एक शांत और सुंदर गांव था, मछलीपट्टनम, जहां हर सुबह गोपाल नाम का एक मछुआरा अपनी छोटी नाव लेकर शांति से सागर में उतरता था। वह खुश था, संतुष्ट था। एक दिन गोपाल को एक मछली मिली जो आम नहीं थी। वह मछली सोने जैसी चमक रही थी, लेकिन गोपाल ने उसे शांत आवाज में यह कहते हुए फिर से पानी में छोड़ दिया, तुम मेरी लालच की भेंट नहीं चढ़ोगी। तुम्हारी कीमत संतोष से कहीं कम है। उसका जीवन सादगी का पाठ था। वह केवल उतना ही मछली पकड़ता था जितना उसके और उसकी पत्नी के लिए काफी था। उसी गांव के दूसरे छोर पर सेठ धनपत राय थे, जिनकी दौलत तो अपार थी पर संतोष शून्य। वह अपनी तिजोरी को देखकर भी हमेशा चिंतित रहते थे। गुस्से और चिंता से भरकर सेठ खुद से पूछते थे, और कितना कमाऊं? मुझे चैन क्यों नहीं आता? ये मछुआरा गोपाल जो सबसे गरीब है, सबसे ज्यादा खुश क्यों रहता है? सेठ को यह बात एक पहेली लगती थी और उस पहेली ने उनकी नींद उड़ा दी थी। अगले दिन सेठ ने गोपाल की खुशी का राज जानने के लिए पहले खुद एक दिन मछुआरे जैसा जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन दौलत की आदत और आराम की जिंदगी ने उन्हें 1 घंटे में ही थका दिया। उन्होंने महसूस किया कि शारीरिक मेहनत उसकी खुशी का राज नहीं है। थक हार कर सेठ वापस अपनी आरामदायक जगह पर आ गए और उन्होंने तुरंत अपने सलाहकार को बुलाया। धीरे से सस्पेंस के साथ सेठ ने कहा कि वह गोपाल को लालच देंगे, उसकी संतुष्टि को खरीद लेंगे, क्योंकि उन्हें खुशी की कीमत जाननी थी। सेठ ने गोपाल के पास जाकर उसे 1 लाख रुपए का लालच दिया। मीठी चिकनी आवाज में सेठ ने गोपाल से पूछा, गोपाल, ये लो 1 लाख, बस मुझे बताओ तुम्हारी इस खुशी का रहस्य क्या है? मैं भी सब कुछ पाकर दुखी हूँ। गोपाल ने शांत और हल्की मुस्कान के साथ ना में सिर हिला दिया। शांति से ज्ञान देते हुए गोपाल ने जवाब दिया, सेठ जी, आप दौलत से खुशी खरीदने आए हैं, जबकि खुशी बेची नहीं जाती, इसे जिया जाता है। गोपाल ने गहरी सांस ली और अपनी बात समझाई। गोपाल ने कहा, जब मुझे भूख लगती है तो मैं मछली पकड़ता हूँ, जब मैं थकता हूँ तो सो जाता हूँ। मेरा पेट और मेरा मन दोनों भर जाते हैं, मुझे और की चिंता नहीं सताती। आपकी दौलत ने आपको इतनी जिम्मेदारी दे दी है कि आप अपने छोटे छोटे सुखों को जी ही नहीं पा रहे। आप धन के मालिक नहीं बल्कि उसके कैदी हैं। सेठ के चेहरे पर पहली बार लालच नहीं बल्कि गहरा दुख दिखाई दिया। गोपाल के शब्द उनके दिल पर वार कर रहे थे। तो क्या मुझे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए? सेठ जी, आप खुश रहने का राज खरीदना चाहते हैं जो बेमोल है। जिस दिन आप इस दौलत को काफी मान लेंगे, उसी दिन खुशी मिल जाएगी। सेठ वापस लौट आए, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा बेचैन नहीं बल्कि शांत थे। अब उनकी चिंता दौलत कमाने की नहीं बल्कि संतोष को समझने की थी। सेठ धनपत राय गोपाल की सादगी को अपने महलों में ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत शांति को खो दिया था। गोपाल ने कहा था, दौलत को काफी मानो, पर काफी क्या है? क्या मैं सच में इस धन का कैदी हूं? अगली सुबह सेठ ने एक छोटा सा प्रयास किया। उसने अपने नौकरों को छुट्टी दी और खुद अपने लिए एक साधारण चाय बनाई। इतने वर्षों में पहली बार मुझे अपनी बनाई चाय का स्वाद आ रहा है। उसी शाम सेठ धनपत राय फिर गोपाल के पास गए। इस बार वह दौलत का बैग लेकर नहीं गए थे बल्कि खाली हाथ थे। गोपाल, अब मैं खुशी नहीं, जीने का तरीका सीखना चाहता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं दौलत का मालिक नहीं, उसका गुलाम था। सेठ जी, सच्चा सुख इच्छाओं को कम करने में है, न कि उन्हें पूरा करने में। आपने लालच का जाल तोड़ दिया है। इस तरह गोपाल ने सेठ को बता दिया कि जीवन में संतोष ही असली दौलत है और यह दौलत हमेशा मुफ्त मिलती है।